बांधे हुए रखेगा और वो संकल्प आपको टूटने नहीं देना है। तो वही एक बड़ी कॉमन स्टोरी जो शायद आपने कभी पहले सुनी भी होगी, जिसमें मूर्तिकार वाली कहानी मैंने अपने बैचेस में मैं हमेशा बताता हूं। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार वो होता है जो छीनी हथौड़े से काट के पत्थरों पे मूर्तियां बनाता है। एक मूर्तिकार था, वो एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था और वहां पे मूर्तियां बनाता रहता। उसका शौक था, उसका पेशा था। जब वो एक गांव से गुजर रहा था तो उसे एक बड़ा सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। तो उस पत्थर को कहा उसने कि मैं मूर्तिकार हूं और मैं चाहता हूं कि तुम में भगवान की मूर्ति बन जाए। मैं मूर्तिकार हूं, मैं चाहता हूं तुझ में भगवान की मूर्ति बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा, हथौड़े और छीनी की चोट को बर्दाश्त होगा। तुम्हारा बदन काट काट के मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति बना दूंगा। पत्थर ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। जब मुझ में भगवान की मूर्ति बनेगी तो लोग मेरी पूजा करने लगेंगे। मूर्तिकार ने अपना सामान निकाला, छीनी हथौड़े से धीरे 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 वार करता गया, फिर और जोर से वार करता गया, और जोर से वार करता गया। पत्थर को दर्द होता गया, दर्द बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आ गया जब पत्थर ने कहा बस अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो, मेरे बस की नहीं है और दर्द बर्दाश्त करना, तुमने बहुत काट छाट कर लिया। मूर्तिकार ने कहा भाई थोड़ा सा काम बचा है, अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है, थोड़ा दर्द और बर्दाश्त कर लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है, तुम जा सकते हो। मूर्तिकार था, पत्थर को वहीं रखा, छोड़ के आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक और उसको पत्थर दिखाई दिया। वही सवाल उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से किया कि मैं मूर्तिकार हूं और मैं चाहता हूं कि तुम में भगवान की मूर्ति बना दूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा, एक दर्द की पराकाष्ठा होगी, उसको भी पार कर देना होगा। क्या तुम तैयार हो? पत्थर ने कहा जी हाँ मैं तैयार हूं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मूर्तिकार ने धीरे 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 पत्थर को काटना शुरू किया, उकेरना शुरू किया, उसको जोर जोर से प्रहार किए। उसको दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द हुआ, दर्द की सारी सीमाएं टूट गई, लेकिन पत्थर ने दर्द को बर्दाश्त किया और उसमें भगवान की मूर्ति निकल कर आ गई। भगवान की मूर्ति निकल कर आ गई तो वहां एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के नीचे उसने उस मूर्ति को रख दिया। लोग वहां से आने जाने लगे, सर झुकाने लगे, मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होने लगी, मन्नतें लोगों की पूर्ण होने लगी। तो वहां पे लोगों ने एक मंदिर बना दिया, एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। भव्य मंदिर का निर्माण जब वहां हो गया तो उसी मूर्ति की स्थापना की जानी थी, और उसी मूर्ति की स्थापना करने के लिए नारियल फोड़ा जाना था और उसका जल उस मूर्ति पे चढ़ाना था। तो जब पुजारी जी वहां आए तो पुजारी जी ने कहा कि मुझे ये नारियल फोड़कर इस मूर्ति के ऊपर जल अर्पित करना है। एक छोटा सा कटा छटा सा पत्थर ले आओ जिसके ऊपर हम तोड़ दें और जल चढ़ा दें। तो वही पत्थर जिसने दर्द बर्दाश्त करने से मना कर दिया था थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। लोग उस पत्थर को उठा के लाए और उसके मूर्ति के चरणों में रख दिया। पुजारी नारियल लिया, जोर से उस पत्थर पर मारा और जल उस मूर्ति पर अर्पित कर दिया। तो जिस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त करने को मना कर दिया था, आज वो पत्थर चरणों में पड़ा हुआ है, और जिस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त किया आज वो भगवान की मूर्ति बन गया। अब जिस पत्थर ने दर्द नहीं बर्दाश्त किया था उस पर रोज नारियल फोड़े जाते हैं, उसको रोज दर्द का एहसास दिलाया जाता है, वो रोज दुखी रहता है और अपने भाग्य को कोसता है कि अगर मैंने उस दिन दर्द बर्दाश्त कर लिया होता तो आज मैं भी इस मूर्ति की जगह पर विराजमान होता और लोग मेरी पूजा करते। तो याद रखो, जिस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई जाती है उस पत्थर से उसकी सीढ़ियां भी बनाई जाती है। ये आपका भाग्य है, ये पत्थर का भाग्य है कि आप कितना दर्द बर्दाश्त करेंगे और कहां तक अपने आप को लेके जाएंगे। अपने आप को पूजनीय बनाएंगे या सारी उम्र अपने आप को दुखदाई बनाएंगे। तो ये जो नौकरी आपके सामने है, ये सुनहरा अवसर आपके सामने है, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और सरकार चाहती है कि हम युवाओं को रोजगार दें, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो भर्ती करेगी। इसीलिए आप देख लीजिएगा कौन से वाला पत्थर बनना है। मूर्ति वाला पत्थर आपको बनना है, ये आप पर निर्भर करेगा। और ये आपका पहली क्लास है, मैं आपको 100% दूंगा। मेरी तरफ से कभी भी आपको किसी चीज की कमी महसूस